लेकिन जिस ढंग की चुनाव शिवनगर पैक्स में हुआ है, आज से पहले कभी न हुआ था और न होगा। नहीं है, ट्रैक्टर के लिए आया था ऑफर, मैंने नहीं लिया ट्रैक्टर, इसलिए जी लोग इच्छुक नहीं हैं, लोग पेमेंट नहीं करेंगे सरकारी अनुदान के रेट से, इसलिए मैंने ट्रैक्टर वापस कर दिया। मृत्यु हो या शादी विवाह हो, उसमें भी ये खरे उतरते हैं। सबसे पहले पी भारती जी का स्वागत है। थैंक यू। सर, इस जीत के लेकर क्या कहना चाहते हैं पंचायत वासियों के लेकर? पंचायत आज वासियों के लिए अच्छा संदेश है मेरे लिए, इतना भी टक्कर देने के बाद भी हमने चुनाव जीता है। इसके लिए मैं जिस पद के लिए जीते हैं उसके पद के लिए पूरा अपना तन मन धन से जिस कार्य के लिए मेरे जिताया गया है उसके लिए मैं समर्पित रहूँगा। सर, एक छोटा सा सवाल रहेगा आपको कि पंचायत वासी के जितने भी जनता हैं आपसे कुछ उन्नति के लिए उम्मीद बनाए बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जिस उन्नति के लिए उम्मीद बना रहे उस पर खड़ा उतरेंगे। जैसे कि मुखिया हो गया, मुखिया पद के लिए क्या कहेंगे इस पर? उसके लिए सोचा जाएगा, अभी उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि आप विकास पुरुष है इस पंचायत के लिए, और विकास के लिए भी देखा जाए तभी तो आप 3 बार जीते हुए, लेकिन नए योजना क्या है कि आप इसके लिए फिर से तैयारी करेंगे? उसके लिए विचार किया जाएगा, उस पर अगले टर्म में फिर विचार किया जाएगा। अभी जिस योजना के लिए मुझे चयन किया गया उस योजना के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं और करेंगे। किसानों को लेकर क्या क्या आप किसानों के लिए जो लाभ है, करा रहे हैं? किसानों के लिए जो लाभ है उसके लिए मैं लाभ की मुहैया कराते हैं। जो धान है किसान के सरकारी रेट के अनुसार उसको धान को रुपया उसके खाते में उसे MSP के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, किसान के लिए लोन कितना मिलता है? लोन तो पहले मिलता था 25,000 रुपया, अभी तो लोन नहीं मिल रहा है बैंक से, इसलिए नहीं मिल रहा है। कोई पिछले जितना भी लिया गया है कोई उसका रिन्यूअल नहीं करा रहा है, देने के लिए नहीं जा रहा है, इसलिए लोन अभी बंद है कोऑपरेटिव बैंक से। अच्छा सर, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पंचायत में ट्रैक्टर है? नहीं, ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर के लिए आया था ऑफर, मैंने नहीं लिया ट्रैक्टर, इसलिए जी लोग इच्छुक नहीं हैं, लोग पेमेंट नहीं करेंगे सरकारी अनुदान के रेट से, इसलिए मैंने ट्रैक्टर वापस कर दिया। अच्छा, एक किसान यहाँ पे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा सर? अजय कुमार पांडे। अजय कुमार पांडे। सर, आपके पैक्स अध्यक्ष जो जीते हुए हैं और किसान के हित में कितने काम करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, तन मन धन से लगे रहते हैं 24 आवर्स। थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से? जो टैक्स जो कोऑपरेटिव का कार्य है उसको पूर्ण रूप से वो संपन्न करते हैं। उसके बावजूद भी किसी की माने घर में मृत्यु हो या शादी विवाह हो, उसमें भी ये खरे उतरते हैं। तन मन धन से 10 गो रुपया हो, 10 किलो चावल हो, 20 किलो गेहूँ हो, हर मुद्दा पर ये खड़े रहते हैं। किसी की तबीयत खराब हो, किसी की बीमारी हो, उसमें दौड़ धूप कर जाना आना, हॉस्पिटल पहुंचाना लाना, 10 गो रुपया उस समय अपने पॉकेट से लगा देना, उसके पीछे मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात को नहीं सोचते। चलिए, और ढेर सारे यहाँ पे किसान भाई हो, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुई? जितेंद्र शाह। पैक्स के चुनाव में अपने लगिन बहुमूल वोट से जितौले बनी लगिन, का अपने के पैक्स अध्यक्ष का करें, थोड़ा सा बतावल जाए। बहुत कुछ करते हैं, राशन देते हैं हम लोगों को, मिट्टी तेल देते हैं और भी कुछ मदद करते हैं। अच्छे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि अच्छे बहुत हैं? बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और पूछ कीजिए थोड़ा सा नौजवानों। 1947 में देश हुई आज़ाद, 52 से संविधान लागू हुआ, लेकिन जिस ढंग की चुनाव शिवनगर पैक्स में हुआ है, आज से पहले कभी न हुआ था और न होगा। किस नज़र से आप देखें इस चुनाव को? जिस नज़र से हमने देखा, फाइट किया, मेरे विपक्षी जो फाइट किया मैंने उसका सामना किया। ऐसे पक्ष विपक्ष तो चलता है, और जब तक विपक्ष न रहे तो पक्ष के रहने की मजा नहीं आता। लेकिन विपक्ष रहता है तो सम्मानित ढंग से रहता है, और सम्मानित ढंग से नहीं रहता है। नहीं, देखिए ये क्या होता है ना कि चुनाव के मामला कुछ अजीब सा होता है।
और समझना अपनी अपनी होती है। नीचे स्तर पर उतर कर कोई विपक्ष करे उसको विपक्ष नहीं कहा जाता है। हम लोग भी चुनाव लड़े हैं लेकिन सम्मानित ढंग से लड़े हैं। देखिए समाज के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम खुद से नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, सारी दुनिया समझती है, आप भी समझते हैं। आप भी किसी समाज से माने आते हैं, किसी गांव से आते हैं, किसी कस्बा से आते हैं, किसी बिरादरी से आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ऊपर से ही आ गए हैं इस चैनल न्यूज़ में, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आपसे कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। चलिए ना। अंकित कुमार ओझा जी नाम। अच्छा अंकित जी, जी आप युवा हैं जी। और अभी आपके पैक्स अध्यक्ष यंग ही हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि 10 साल जिस तरह हम लोग गरीबों का सेवा किए हैं, हमारे भैया सेवा किए हैं, उसी तरह फिर 5 साल हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया है, तो हम लोग इस साल भी तन मन धन से सेवा करेंगे और चाहेंगे कि आजीवन हम लोग सेवा करें। इसी उम्मीद से हम लोग फिर इस बार सेवा करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो किसानों के लिए हैं, आपके लिए तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन देखिए, आप कैसे उम्मीद बना बैठे हैं? हम लोग को उम्मीद ऐसे बना बैठे हैं जैसे हम लोग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई से संबंधित ज़रूरत पड़े या कहीं जाने आने की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग के साथ और हमारे घर परिवार के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हम उनका सहयोग और ये सहायता तो बड़ी बात हो गई कि एक पैक्स अध्यक्ष होते हुए जी और किसानों को सहायता करते हुए जी बच्चों को भी सहायता करते हैं कि पढ़ाई लिखाई में, जी। ये बहुत बड़ी बात होगी। जी जी। लेकिन क्या इनसे आगे के लिए उम्मीद क्या है? आगे के लिए यही उम्मीद है कि हम लोग को जहाँ जहाँ जो चीज़ अभी तक समस्या है तो उसको और सुधार करें और अच्छी से सेवा करें।